डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 9 तक, मतलब आज हम चैप्टर 6 के सारे ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे क्या बोला गया है कि मुझे क्या निकालना है, वेरिएबल पार्ट निकालना है प्रोडक्ट का। तो आप बच्चे देखो, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और एक वेरिएबल है। मतलब मुझे सिर्फ आंसर क्या लिखना है, वेरिएबल पार्ट वाला लिखना है। तो मुझे कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, सिंपली वेरिएबल्स को ऐड कर दूँगी। x की 3 है, x की 6, कितने हो गए, x की पावर 9 हो जाएगी, ठीक है। y देखो अब कितनी बार है, यहाँ 9 टाइम्स है, यहाँ 5 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है। 9 + 5 14 + 2 16 टाइम्स है। z कितनी बार है, और कहीं नहीं है, 4 टाइम्स है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मुझे कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है जब मुझे वेरिएबल पार्ट बताना है, तो मुझे मल्टीप्लाई करने की कोई नीड ही नहीं पड़ी। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर देखो, हमारा a का स्क्वायर है, a का 6 है, तो a कितनी बार हो गया, 8 टाइम्स। b 4, b 3 7 और 8 भी 8 टाइम्स। तो सिंपल सा यही आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल इसके साथ नहीं लगा था, मुझे कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ वेरिएबल्स निकालने थे, वो मेरे निकल चुके हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या बोला गया है कि जो 3 मेरे पास अलग अलग मोनोमियल है, इनको एक बनाना है, मतलब इसको एक्सप्रेस करना है एज अ वन। तो मतलब कोई भी लैंग्वेज पे आप मत जाओ, सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है हमें सिंपल इसका, और फिर वेरीफाई करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं पहले। 5x6 मल्टीप्लाई 12x² y मल्टीप्लाई 3/20 xy²। 5 से 20 काट दो 4 पे, 12 काट दो 3 पे, 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट गिनो कितनी बार है, 6 7 8 9, 9 टाइम्स। y कितनी बार है, स्क्वायर और 1, y की पावर 3। ये हमारा इसका आंसर हो गया। बट मुझे अभी वैल्यूएट भी करना है, x को 1 पुट करना है, y को 2 पुट करना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं 9, x को 1 की पावर 9, 1 ही आएगा। y को कितना 2, 2 का क्यूब कितना 8, 9 8 ज़ा कितना होता है 72। तो ये मैंने, अब हम LHS में पुट करके देखते हैं। यहाँ देखो बच्चों, 5 × 1 की पावर 6 मल्टीप्लाई 12 × 1 का स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाई 3/20 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3/20 मल्टीप्लाई 4। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, ये 10 पे कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 पे कट गया। 12 × 3 × 2 6, 12 × 6 कितना हो जाता है 72। तो हमारा LHS = RHS आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, वेरीफाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर हमें ये दे रखा है, पहले इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे। 1.5a² × 10 करो। देखो बच्चों, 1.5 × 10 मतलब 15 × 10 कर दो, 150 हो जाएगा। 150, अब एक पॉइंट छोड़ के लगेगा, तो यहाँ पॉइंट लग गया, तो कितना आया 15a³ b माइनस 15 × 4 करो, कितना होता है 15 × 4 60, एक पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब 6 बचा, 6a² b²। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a को -2 और b को 3। 15 -2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 -6 -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, -2 का क्यूब है, ओड पावर है, 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो यहाँ -8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 -6 × -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 आएगा, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 15 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा यहाँ पर हमारा 120, मल्टीप्लाई 3 कितना होगा यहाँ पर -360, माइनस 9 6 जा कितना होता है 54, 54 × 4 कितना हो जाएगा हमारा 216, -216, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 216 और 360 को ऐड करो, 6 6 और 1 7, 3 और 2 5, -576। ये हमारा RHS का आंसर आ गया। अब हम LHS में पुट करते हैं। 1.5, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 10 × 2 × 3 -4 × 3 का स्क्वायर, 4 × 9, 4 9 ज़ा 36, माइनस यहाँ माइनस था, 10 3 ज़ा 30, 30 × 2 60, -60, -60 × -36 कितना हो जाएगा -96,
यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई 4 करो, कितना आएगा -60, एक पॉइंट लग जाएगा -6 -6 इंटू -96 कितना हो जाएगा हमारा, करके देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 55 76, तो दोनों हमारे सेम आ रहे हैं, तो मतलब हमारा जो आंसर आया है वो वेरीफाइड है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको सारे से। 3x को मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर से, माइनस 4y को मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर से। 3x इंटू 4x स्क्वायर वाई, 3 4 ज़ा 12 x क्यूब वाई, 3 3 ज़ा 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12 एक्स वाई क्यूब। अब यहाँ देखो सिमिलर टर्म्स ये दोनों है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस आ जाएगा ना। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 9 में से 16 में से 9 माइनस करोगे कितना बचेगा 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई क्यूब प्लस 12 एक्स क्यूब वाई। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब हमें इसके लिए क्या करना है, वेरीफाई करना है। x को 2 और y को -1 पुट करना है, तो हम कर लेते हैं। यहाँ पर पहले RHS में पुट कर लेंगे। 12 इंटू -2 का प्लस 2 का क्यूब इंटू -1 प्लस 7 इंटू -2 का स्क्वायर इंटू 1 का -1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब। यहाँ पर साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो 12 इंटू 8, 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7 मल्टीप्लाई, हाँ प्लस है ना, 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 -1 का स्क्वायर 1 माइनस 12 इंटू 2 इंटू -1, 12 इंटू 2 कितना होता है 24 इंटू -1, 7 4 ज़ा कितना होता है 28 प्लस 12 8 ज़ा कितना होगा हमारा 6 इंटू -1 माइनस 96 प्लस 28 माइनस माइनस प्लस 24। यहाँ पर देखो पहले हम माइनस प्लस वाले साइन को सोल्व कर लेते हैं। 96 में से 28 माइनस करो बच्चों, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 68 माइनस 68 प्लस 24। 68 और 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4 माइनस 44। ये हमारा RHS के लिए आ गया। अब हम LHS में पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ देखो बच्चों, पहले हम कोई भी साइड से ले लेते हैं। लाइक इस साइड से लिया, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4x स्क्वायर वाई 3x माइनस 4y प्लस 3x वाई स्क्वायर 3x माइनस 4y। यहाँ कितना हो जाएगा 12x क्यूब वाई माइनस 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस 3 इंटू 3 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12 एक्स वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस 9 में से 16 गया 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई क्यूब माइनस 12 एक्स क्यूब वाई। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स को 2 वाई को -1। ठीक है, 12 इंटू 2 का क्यूब 8 इंटू -1 माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू -1 का स्क्वायर 1 माइनस 12 इंटू 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब। -1 का क्यूब -1 ही आएगा। 12 8 ज़ा 96 माइनस 96 माइनस 7 4 ज़ा 28 माइनस माइनस प्लस 12 2 ज़ा 24 माइनस 28 प्लस 24 कितना हो जाएगा -4 माइनस 96 माइनस माइनस प्लस होता है तो -100 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम पुट करते हैं LHS में। LHS क्या था 3x माइनस 4y 4x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। यहाँ पुट करो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -1, 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 10 आ गया। यहाँ देखो अब 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर 1, 4 4 ज़ा 16 माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10। तो यहाँ -10 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा -100। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है, वही सिंपल जो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं आने वही करेंगे। 1/4 ए स्क्वायर को a प्लस बी प्लस ए बी से, फिर 5/9 बी स्क्वायर को a प्लस बी प्लस ए बी से। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो, 1/4 ए क्यूब प्लस 1/4 ए स्क्वायर बी प्लस 1/4 ए क्यूब बी। यहाँ करो 5/9 ए बी स्क्वायर प्लस 5/9 बी क्यूब प्लस 5/9 ए बी क्यूब। अब यहाँ देखो कोई भी सिमिलर टर्म्स हैं, यहाँ ए क्यूब नहीं है, ए स्क्वायर बी नहीं है, ए क्यूब बी भी नहीं है, ए बी स्क्वायर भी नहीं है, बी क्यूब भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हम वैल्यू पुट करते हैं, ए को 2 और बी को 3। 1/4 2 का क्यूब यहाँ पुट कर रहे हैं, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 4 2 ज़ा 8, यहाँ बचा 2 प्लस 1/4 ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बी कितना है 3, 4 से 4 कटा 3 तो यहाँ 3 बच गया, प्लस 1/4 ए का क्यूब कितना होता है 8 मल्टीप्लाई 3, ये कट जाएगा 4 2 3 ज़ा 6 प्लस 6 आ गया। अब अगला हमारा इस टर्म पे आ जाते हैं, प्लस 5/9 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 से 9 कट गया, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब अगले टर्म पे आते हैं, हाँ जाते हैं 5/9 बी क्यूब, 5/9 बी का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 5/9 इंटू 27, 9 के टेबल में 27 काट देंगे, कहाँ आता है 3 पे, 5 3 ज़ा 15। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं, 5/9 इंटू 2 इंटू बी का क्यूब 27, 9 3 ज़ा 27, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 15 इंटू 2 30। अब सारे टर्म्स को ऐड कर लेंगे, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 10 + 30 40, 40 + 15 55, 5 और 1 6, 5 और 1 6। हमारा आंसर है RHS पार्ट के लिए। अब हम LHS में पुट करते हैं, 1/4 इंटू ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है तो 4 से 4 कट गया, प्लस 5/9 इंटू बी का क्यूब 27, 9 3 ज़ा 27, 5 3 ज़ा 15। इस साइड का आ गया, अब इस साइड में पुट करते हैं, a प्लस बी 2 + 3 कितना 6 प्लस a मल्टीप्लाई बी 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 + 6 कितना हो गया 12, 12 इंटू 15 कितना होगा। अब सॉरी स्टूडेंट्स, हमने LHS वाली टर्म में गलतियाँ कर दिया, तो हम एक बार दोबारा कर लेते हैं। 1/4 ए का स्क्वायर कितना 4 मल्टीप्लाई 4 तो यहाँ बच गया 1, प्लस 5/9 बी का स्क्वायर, 5/9 इंटू बी का स्क्वायर कितना 9, 9 से 9 कट गया 5, 5 + 1 6, 6 आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, a प्लस बी 3 + 2 कितना 5 प्लस a मल्टीप्लाई बी 3 2 ज़ा कितना 6, 5 इंटू 6 कितना होता है 11, 11 इंटू 6 66। अब हमारा ये वेरीफाई हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, x³ y को मल्टीप्लाई करेंगे, x³ y प्लस y² से पहले एक टर्म कर लेते हैं, x³ इंटू x³ x की पावर 6y का स्क्वायर प्लस x की पावर 3 y की पावर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, -y² x³ y प्लस y², इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -x³ y³, यहाँ से तो ये टर्म कट ही गई है वैसे, माइनस y की पावर 4 कितना बचा, x की पावर 6 y की पावर 2 माइनस y की पावर 4। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, x की पावर -1 पे, y की पावर -2 पे, x की पावर -1, यहाँ x की पावर 6 है बच्चों, क्या है इवन है तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई y की पावर 2 है, y को -2 पुट करना है, -2 को हम 2 पावर, इवन पावर है ना देखो, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4 ही होगा, 4 माइनस y की पावर 4 -2 की पावर 4, मतलब 2 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 16, माइनस था ना बट यहाँ भी 16 आएगा क्योंकि सारे माइनस कट जाएंगे, 16 4 - 16 कितना आ जाएगा -12। अब हम क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, x³ y माइनस y² x³ y प्लस y², देखो यहाँ पर अब x का क्यूब -1 का क्यूब -1 मल्टीप्लाई -2 कितना आ जाएगा 2, माइनस y का स्क्वायर 2 -2 का स्क्वायर कितना 4 मतलब -2 बच गया। अब यहाँ देखो x³ मतलब -1 का क्यूब कितना आएगा -1 मल्टीप्लाई -2 मतलब यहाँ भी 2 बच गया,
2 आ गया, ब्रैकेट की साइड है ना ये, प्लस y का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना 4, 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 इंटू -2 कितना आ गया -12। दोनों टर्म्स हमारी सेम आ रही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। यहाँ भी पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 2p को मल्टीप्लाई करो 4p स्क्वायर प्लस 12p क्यूब प्लस 9q स्क्वायर से, 4 2 ज़ा 8 p की क्यूब प्लस 12 इंटू 2 24 p स्क्वायर क्यूब प्लस 9 2 ज़ा 18 p क्यू स्क्वायर। एक टर्म तो सोल्व हो गई, नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। पी क्यू प्लस 9q स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 पी स्क्वायर क्यू प्लस 12 3 ज़ा 36 पी क्यू स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या है यहाँ पे 9 9 3 ज़ा 27 क्यू क्यूब। ये सेकेंड टर्म भी सोल्व हो गया। अभी हम इसको लिख लेते हैं एक बारी, 8p क्यूब प्लस 24 पी स्क्वायर क्यूब प्लस 18 पी क्यू स्क्वायर प्लस 12 पी स्क्वायर क्यूब प्लस 36 पी क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू क्यूब। अब यहाँ देखो जो सिमिलर टर्म्स हैं, ये है एक तो और एक ये है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। 12 और 24 को ऐड करो, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 पी स्क्वायर क्यूब प्लस 18 और 36 को करो, 36 और 18 को ऐड कर देते हैं, 54 पी क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू क्यूब प्लस 8 पी क्यूब। ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर। अब हम वैल्यू पुट करनी है 1/2 और 1/3। 8 इंटू 1/2 का क्यूब, तो यहाँ देखो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा, 8 से 8 कट गया, 1 बचा सिर्फ। ऐसे ही हमें एक एक टर्म करके करनी है, ठीक है, तो हमारी गलती नहीं होगी ऐसे। 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/3। अब काट देते हैं बेटा, देखो कैसे कटेगा ये, चाहे इस पे काट लो, 4 9 ज़ा 36 3 ज़ा, तो यहाँ हमारा कितना बचा 3 प्लस 3 आ गया। अब अगली टर्म पे जाओ, इस पे जाते हैं, 54 इंटू 1/2 इंटू क्यू का स्क्वायर मतलब 1/9। 54 काट दो अभी पहले, 2 7 27 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 बचा, ठीक है। अब हम अगली टर्म पे जाते हैं, प्लस 27 क्यू का क्यूब 1/3 का क्यूब कितना 1/27, 27 से 27 कट गया, कितना बचा +1, 3 + 3 6 7 8 आंसर आ गया। अब हम LHS में पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं LHS की तरफ। यहाँ भी देखो 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/3, सब कट रहा है, 1 + 1 कितना हो गया 2। अब इस साइड चलते हैं, 4 इंटू 1/4 कट गया, यहाँ भी 1 बचा, प्लस 12 इंटू 1/2 इंटू 1/3। अब यहाँ देखो 3 2 ज़ा 6 6 12 कट जाएगा 2 पे, प्लस 2 प्लस 9 इंटू क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, कट जाएगा ना, ये देखो 9 इंटू 1/9 कट गया, यहाँ भी हमारा सिर्फ 1 बचा, 2 + 1 + 1 कितना हो गया 4, 4 2 ज़ा 8। दोनों टर्म सिमिलर आ गया ना, LHS = RHS, हैंस द क्वेश्चन इज वेरीफाइड। अब हम चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। देखो m - n को करेंगे, इससे भी और इससे भी। m को करो पहले m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, फिर -n को करो m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, m इंटू m स्क्वायर m क्यूब, m स्क्वायर n प्लस mn स्क्वायर माइनस m स्क्वायर n प्लस mn स्क्वायर प्लस एन क्यूब। अब मुझे पता है m स्क्वायर n m स्क्वायर n mn स्क्वायर mn स्क्वायर। अब इनको कर लेते हैं, यहाँ माइनस है इसके आगे, यहाँ इसके आगे प्लस है, इधर भी देखो यहाँ माइनस ही आएगा बच्चों, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस ही आएगा। क्या बचा सिर्फ m क्यूब माइनस n क्यूब। यहाँ देखो माइनस कैसे आया है, माइनस प्लस माइनस होके माइनस आया, मैंने गलती से प्लस लगा दिया था। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 4 और 3। अब देखो 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब निकाल लो 16 इंटू 4, 4 6 जा 24, 4 और 1 4 और 64, 64 में से 27 माइनस कर दो। अब 7 और 1 5 में से 2 गए 3, 37, ये हमारा आंसर आ जाएगा
RHS के लिए। अब हम LHS में पुट करते हैं, m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर m माइनस n। 4 माइनस 3 तो 1 ही बचेगा, यहाँ 1 रख लेते हैं। यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस n का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब इनको ऐड कर दो, 16 प्लस 12 कितना, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, 28 प्लस 9 कितना हो जाएगा 37, 37 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 37। तो ये हमारा LHS का आंसर आ गया, दोनों सेम है तो हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। अलग अलग पार्ट है, सारा सिंप्लीफाई कर लेना है। पहले इसको करेंगे 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यहाँ करो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 वाई स्क्वायर। अब देखो सिमिलर टर्म्स कौन सी हैं हमारी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन तीनों का ही हमें करना है। इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो सारी ऐड करनी है। 9 + 4 13, 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे। 2x को करेंगे 5x प्लस 9 से, 2 × 5 10 एक्स स्क्वायर प्लस 9 2 ज़ा 18x प्लस यहाँ देखो 7 5 ज़ा 35x, 7 9 ज़ा कितना होता है हमारा 63। अब देखो इनको कोई सिमिलर है, हाँ ये दोनों सिमिलर है। 35 और 18 को हम ऐड कर देंगे, 5 और 8 13 प्लस 3 और 1 4 और 1 5, 53x प्लस 63 प्लस 10x स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट पार्ट का तो आ गया आंसर। तो अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। यहाँ देखो हमारा यहाँ क्या था 4x स्क्वायर है, तो पहले इसको इससे फिर इसको इससे, माइनस 4x स्क्वायर को x माइनस 3 से करेंगे प्लस 1 को x माइनस 3 से करेंगे। पहले इसका निकाल लेते हैं, 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस x माइनस 3। ये आ गया हमारा सेकेंड टर्म का। यहाँ जो सिमिलर है उसको ऐड कर देते हैं, नहीं है कोई सिमिलर तो लिख देते हैं माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब सिमिलर देखो यहाँ पर कौन सी है, कांस्टेंट वाले हैं ना, पहले उनको देख लेते हैं। 63 में से 3 गए, कितना बचा 60। अब एक्स स्क्वायर वाला है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। 12 और 10 कितना हो गया 22x स्क्वायर। एक्स वाले भी हैं, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस 54x। और कुछ नहीं बचा ना, बस ये बचा था माइनस 4x क्यूब प्लस 60। अब इसको एक सही तरीके से लिख देते हैं, माइनस 4x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 60 प्लस 60। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पहले हम पार्ट 1 को अच्छे से सोल्व कर लेंगे, फिर पार्ट 2 को करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो पहले 1 को सोल्व करते हैं। ओके बच्चों, 3y स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4 से। पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। 3y स्क्वायर को करो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4 से। 3y स्क्वायर कितना 3y 4, 7 3 ज़ा 21y क्यूब प्लस 3 × 4 12y स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब सेकंड पार्ट को करते हैं, माइनस 2 को 7y प्लस 4 माइनस 2y स्क्वायर, 7 2 ज़ा 14 माइनस माइनस प्लस 14y, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस 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 8। देखो अब यहाँ पर सिमिलर टर्म्स कौन सी है, वाई स्क्वायर वाली हैं, प्लस माइनस माइनस 10y स्क्वायर बचा प्लस 14y माइनस 8 प्लस 21y क्यूब माइनस 3y की पावर 4। ये हमारा इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकेंड पार्ट निकालते हैं। यहाँ पर देखो y प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब यहाँ देखो पहले y को इससे करेंगे, फिर 1 को, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y, y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
2y, ये हमारा सेकेंड टर्म का आ गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। 3y4 माइनस 21y क्यूब प्लस 10y स्क्वेयर प्लस 14y माइनस 8 प्लस y क्यूब प्लस 2y स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2y। अब देखो सिमिलर टर्म्स कौन सी है, y क्यूब वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई। अब जोड़ दो इनको बच्चों। वाई क्यूब यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस है, तो 20y क्यूब बचा। 3y4 कहीं नहीं है, 3y4 को लिख दो। अब वाई स्क्वेयर देखो, एक ये रहा, इनको जोड़ेंगे 2 + 1 3 + 10 कितना 13y स्क्वेयर। अब y वाले टर्म्स देख लो, 14 और 2 16 प्लस 16y माइनस 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF निकालना है। तो पहले कांस्टेंट को देखो, 3 6 और 12, 3 6 और 12 का HCF क्या होगा, 3 होगा ना। 3 इन तीनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ढूंढ लो। लोएस्ट टर्म कितनी है, a की तो a है, b की हमारी b स्क्वायर है, यहाँ पर c है ही नहीं है तो c नहीं लेंगे हम, ठीक है। लोएस्ट टर्म क्या है उसकी, है ही नहीं है ना एक जगह, तो c ये कैसे दे सकता है। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा HCF, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और ब्रेन टीजर का भी। उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्या है, फैक्टराइज। अब देखो बच्चों, इनका किस तरीके से हम ग्रुपिंग बनाएं। हम क्या करते हैं कि जो सी जिनके पास है उनकी एक ग्रुप बना देते हैं और बी जिनके पास है उनका एक ग्रुप बना देते हैं। तो क्या बनेगा, AB स्क्वायर माइनस AB का, और क्या बनेगा माइनस BC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का, ठीक है। 2 ग्रुप बन गए। यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल लूँ, AB कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से AB कॉमन निकल गया, B बचा -1 माइनस यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालूँ, C स्क्वायर निकाल लेती हूँ, क्या बचेगा B + 1। अब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बचेगा, C स्क्वायर B -1, और यहाँ क्या बच गया AB B -1। तो हमारे क्या हो गए 2 फैक्टर्स हमारे, AB माइनस C स्क्वायर और B -1। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लास्ट पार्ट पर। यहाँ देखो, इन दोनों की ग्रुपिंग बना लेते हैं, इन दोनों की बना लेते हैं। यहाँ से बाहर निकाल लेंगे XY, बचा A + BC। यहाँ से माइनस भी बाहर निकाल लेंगे तो वो अंदर वाली चीज़ प्लस हो जाएगी, माइनस कॉमन निकाल लो और Z भी निकाल लो। तो क्या बचा A + BC। तो 2 फैक्टर कौन से हो गए, A + BC और XY माइनस Z बाहर निकाला था ना Z। तो ये 2 हमारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ख़त्म होता है। तो आपको कोई भी डाउट है किसी भी पार्ट में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा।